एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक हमने फिगर ली है रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी, और इसकी जो डायगोनल्स हैं डी बी और ए सी, ठीक है। प्रूव क्या करना हमने कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, तो इसकी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स यानी ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये बनाना चाहिए डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी स्क्वायर यानी साइड्स जो हैं सारी साइड्स यहाँ इधर चलेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए? ए सी स्क्वायर इस डायगोनल के स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इस डायगोनल के स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। तो गिवन क्या हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी जो हमारे पास एक क्या है, एक रोम्बस है और डायगोनल ए सी और जो बी डी है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई के ऊपर, ठीक है बच्चों। प्रूव करने के लिए तो हमारे पास ये दिया गया है कि इनके साइड्स के जो स्क्वायर हैं वो इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। आगे चलने से पहले रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसका मतलब है ए बी जो है वो बी सी के बराबर होगा और सी डी जो है वो डी ए के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ये वाली ए डी जो है पैरेलल होगा बी सी के और ए बी जो है पैरेलल होगा डी सी के। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी की अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब है कि ये जो एंगल है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी ये जो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं डायगोनल्स वो इनको आपस में जो जैसे ए सी डायगोनल है इनको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा और बी ई जो है वो ई डी के बराबर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा डायगोनल जो है डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल्स ऑफ रोम्बस, और ये जो डायगोनल्स होते हैं वो जो एंगल इधर बन रहा है उसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 60 डिग्री का अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये साइड भी कितनी होगी 60, ये 30 का बना देगी, ये 30 का बना देगी, यानी इस वाले पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में इन एंगल्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं रोम्बस की जो आपको जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं, पहले कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे। ये का रोम्बस है, रोम्बस में हम कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं ए ट्राइंगल, कौन सी? ए ई बी। क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल कौन सी वाली? ए ई बी। इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये एंगल ई जो है 90 डिग्री होगा, तो एंगल क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ए ई बी एंगल ए ई बी जो है वो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों? इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? रीज़न जो हमने अभी पढ़ा था, रीज़न वही आएगा जो हमने अभी, तो रीज़न क्या आएगा इसका? रीज़न अभी हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी, ये भी 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल? ए ई बी में एंगल ए ई बी कितना है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज, इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो क्या आएगा इसको? ये आएगा ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा ए ई स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या करेंगे हम? सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन से वाले हैं? अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी। इस ट्राइंगल में भी हम क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये किससे आया? इसका रीज़न लिखें बाई पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली ट्राइंगल डी ई सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर भी आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। इसका रीज़न भी पी टी मान लो, पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्राइंगल कौन से वाले में? ट्राइंगल डी ई सी में, ट्राइंगल डी ई सी में वहाँ पे भी लगाएंगे तो आएगा डी सी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर,
डी ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ठीक है, रीज़न सेम पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। उसके अलावा अब ये वाला ट्रायंगल बच के इसमें लगाएंगे डी ई ए। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल डी ई ए। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वेयर या फिर डी ए स्क्वेयर। डी ए स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो इसका रीज़न भी क्या मानेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें सब अलग अलग से सारे ट्रायंगल्स मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई है? क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, सारे ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री हैं। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखिए हमारे पास ए बी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर, ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। ए बी स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर आ गया, सी डी ऐड, फिर डी सी स्क्वायर एक ही चीज़ है, ये आ गया, प्लस डी ए स्क्वायर, ये सब कुछ आ गया। अब क्या करेंगे? इस वाली साइड को, इन सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन कौन कौन सी? 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशंस का जब हम ऐड करेंगे तो जो राइट हैंड साइड उनको राइट हैंड साइड की तरफ ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ये वाला नीचे बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा? ए ई स्क्वायर यहाँ पे है, इसके अलावा ए ई स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया 2AE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाला और ये वाला ऐड किया हमने। उसके अलावा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है यहाँ पे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2BE स्क्वायर। ये वाला और ये वाला हमने यूज़ कर लिया। अब आ गया सी स्क्वायर। सी स्क्वायर यहाँ पर भी है और सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस CE स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या आ गया? डी स्क्वायर यहाँ पर भी और डी स्क्वायर यहाँ पर भी, तो आ जाएगा ट्वाइस DE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस साइड क्या आ जाएगा? ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह पर हम CD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्यों लिखेंगे हम CD स्क्वायर? क्योंकि हमने प्रूव करने के लिए ये इक्वेशन रखी हुई है, उसमें CD रखा हुआ, DC नहीं रखा हुआ, उसमें क्या है? CD रखा हुआ। तो इसीलिए इस जगह पर हम BC स्क्वायर की जगह, इस DC स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसको CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या है कि हमारे पास जो AE जो है EC के बराबर भी है। वो क्यों है AE इक्वल टू EC? क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स जो है बाइसेक्टेड 90 डिग्री, यानी जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कौन सी लोकेशन पे कट करते हैं? ये ऐसी लोकेशन पे कट करते हैं जहाँ पर कि ये डायगोनल जो है दो हिस्सों में बंट जाता है बराबर। यानी AE जो है EC के बराबर है। किसके बराबर है? AE जो है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इधर 2, हम लिखेंगे AE जो है, कहाँ पे लिखें हम? यहाँ पे लिखते हैं एक जगह पे, हम यहाँ पर आके लिखते हैं AE जो है EC के बराबर है। वो क्यों है? और रीज़न हम लिखेंगे AE जो EC के बराबर क्यों है, रीज़न लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्टर्स हैं, ऐसा से डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, डायगोनल जो है एक दूसरे को कैसे दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो AE इक्वल टू EC हो जाएगा इस फिगर में जो है AE इक्वल टू EC, और सिमिलरली DE जो है EB के बराबर हो जाएगा। तो DE किसके बराबर हो जाएगा? DE विल बी इक्वल टू BE। ठीक है बच्चों, AE जो है EC के बराबर, या फिर इसको AE को CE भी लिख सकते हैं। AE को EC लिखो या CE, और AE जो है CE के बराबर हो गया, और जो DE है वो किसके बराबर हो गया? BE के। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ गया? ट्वाइस AE स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे,
या इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ट्वाइस ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, ए की जगह पर सी ई, क्या हो जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे प्लस ट्वाइस सी ई स्क्वायर है तो सी ई स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ट्वाइस सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ट्वाइस डी स्क्वायर है तो डी की जगह पर बी स्क्वायर लिखेंगे तो ट्वाइस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्वाइस सी स्क्वायर और ट्वाइस सी स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इतना आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4c स्क्वायर को हम ट्वाइस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई फ़र्क पड़ा इसके ऊपर, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लस इसको भी हम ट्वाइस बी का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्वाइस सी ई स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं अपने फिगर के अंदर, हमें आया है क्या आया है ट्वाइस सी ई आया है। ठीक है बच्चों, ट्वाइस सी ई आया, यानी सी ई को हमने अगर ट्वाइस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। अगर सी ई ट्वाइस आया तो यानी सी ई एक बार ये और एक और सी ई, क्योंकि ये जो ए ई है ई सी के बराबर है तो ट्वाइस ई सी कितना हो जाएगा ए सी के बराबर आ जाएगा। ट्वाइस सी ई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर के अंदर क्या लिखेंगे बी ई जो है ई डी के बराबर भी है तो ट्वाइस ऑफ बी कितना हो जाएगा बी एक बार इधर तक और दूसरा बी इधर तक यानी डी बी के बराबर हो जाएगा। तो ये 2b को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको बी डी के बराबर, क्या लिख सकते हैं बी डी या फिर डी बी के बराबर। तो ये लिखेंगे हम ट्वाइस बी, जो ट्वाइस बी स्क्वायर है ये कितना लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम डी बी स्क्वायर के बराबर। और ये इस साइड आ गया क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।